किसी का इंतजार हो रहा है क्या यहाँ पे? सीधा बुला लेते हैं उनको। सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि आपने जाकर फ्रंट रो में आप किसी से मिले। किसी से नहीं, मेरी बहुत ही चहिता टीचर विजयलक्ष्मी मैम आज यहाँ पे हैं। वंडरफुल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द किड्स लाइक मी एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल चाइल्डहुड. I owe it to you always. It's such an honor to be here today. He was I taught him in class 9. I used to teach him civics. After that, seeing all his, the voice that he has, of course, very captivating, very capturing. And of course, his Taza Khabar to has given wonders, really. And Bhuvan, you're going to go up like anything. Thank you, ma'am. Congratulations Thank you. once again. We love you. Same भाई, same. ये होता है स्पेशल मोमेंट. आई मीन योर टीचर कम्स एंड सेज कि तुम तो आगे से आगे निकलने वाले हो. बट भुवन यार, आई नो यू डू अ लॉट ऑफ दीज, बट हर बार जब आप करते हो कुछ अलग मजा आता है क्या? मतलब हाँ. मतलब फीलिंग क्या आती है अंदर से, थोड़ा एक्सप्लेन करो. See, हर बार यही लगता है कि it's the first time. क्योंकि एंड स्पेशली व्हेन आई कम टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली घर है यार, है ना. मैं इतने टूर किए मैंने. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मैं ताज़ा खबर के प्रमोशंस के लिए काफ़ी सारे शहर गया. लेकिन मैंने हॉटस्टार की टीम को बोला कि सबसे पहला जो श्री गणेश करना है वो दिल्ली में करना है. मैंने दिल्ली में नारियल फोड़ना है सबसे पहले. हमेशा मुझे मज़ा आता है ऐसे इवेंट्स पे, स्पेशली जब वो दिल्ली हो, क्योंकि दिल्ली की सर्दी और यहाँ की गर्दी टॉप नॉच. ओके, बट हमने शुरू किया आपकी टीचर के साथ मुलाकात करके, तो कुछ बताओ बचपन में कैसे थे? ऐसे ही थे, अजीब. ये सारे ऐसे ही थे. कैरेक्टर जो ऐसे ही फुट्टू थे. समीर, जो चाचू, वो सब बचपन से ही आ रहे थे मन एक में? जो हमारे एंग्री मास्टर जी हैं, कौन सा फेवरेट? टीटू मामन. ए बेटा, काम योर टिट्स. अभी क्या है, अभी मैं हूँ इधर जागरण में आया हूँ. मैं केवल 2 जागरण करता हूँ, एक सुबह और जब ऐसा कुछ होता है तब. बाकी स्कूल से मैंने क्या, स्कूल से इंस्पिरेशन तो एंग्री मास्टर जी का ही था, और वो भी फिक्शन ही है. बट टीटू मामा इज वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स एंड डॉक्टर सैगल, जो कि टीटू मामा मेरा भी फेवरेट है यार. क्या कैरेक्टर है, जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है. हाँ. तो बाकी सब कुछ फिक्शन है, एवरीथिंग इज फिक्शन. समीर भी फिक्शन है. समीर और बनछोड़दास जैसे आपके दोस्त हैं, वैसे मेरे दोस्त हैं, वैसे ये तीनों की तिगड़ी है. तो यही है. बट स्कूल में आप कैसे थे? मिस्चीवियस थे, स्टूडियस थे? मार्क्स कितने आते थे आपको? बिकॉज यहाँ पर ऑडियंस काफी यंग है, आपको इंस्पायर करना है, तो सोच के बोलना. हाँ, मार्क्स कैसे आते थे? देखो, मैं बता दूंगा फिर तुम लोगों को विश्वास होगा नहीं. मेरे बोर्ड्स में आए थे, 10th के बोर्ड्स में आए थे मेरे 82. ओह, नॉट बैड. हाँ, खैर तब चीटिंग बहुत कॉमन थी. बट 12th में मैं अच्छे से पढ़ा, क्योंकि सेंटर कहीं और पढ़ता था, बाहर पढ़ता था, तो दोस्त नहीं होते थे वहाँ पे. तब भी जाके मेरे 75 नंबर तो आए. पर पढ़ाई में सही था यार मैं, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत दुर्गति हो रखी है. पर मुझे, आई वॉज वेरी लकी कि मुझे वेरी अर्ली ऑन पता चल गया था कि मुझे क्या नहीं करना है. और वो क्या है? पढ़ाई. मुझे सारे फॉर्मूले क्लियर हैं, मुझे सब कुछ क्लियर है. मुझे बस ये लग रहा है कि मैं इसका यूज कहाँ करूं, है ना. फिर आपने डिसाइड किया? फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ एक अलग पाथ लेता हूँ, जो पाथ मुझे एक्चुअल में बहुत इंटरेस्ट करता है. और तब यूट्यूब था ही नहीं. तब मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं था कि, क्योंकि हमेशा से ये लगता था कि यूट्यूब इज मेंट फॉर बॉलीवुड ट्रेलर्स एंड बॉलीवुड म्यूजिक वीडियोस. तो मुझे लगा कि मैं एक अकेला आदमी दिल्ली का क्या कर लेगा. पर फिर वो होता है ना, आपको एक क्या बोलते हैं उसको, चुल होती है आपके अंदर कि यही है, मेरे को यही आता है. अगर मैं इसको ढंग से नहीं करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा लाइफ में. तब ऐसे भी नहीं थी कि बहुत ही भयंकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, क्योंकि सब सही था. मतलब कभी ऐसे ऐप भी नहीं थे मेरे कि मैं घर वालों से के 5-5 हज़ार रुपये मांग रहा हूँ. घर वालों का सिंपल फंडा था कि तेरे को जब पैसे चाहिए होंगे तू हमसे आके मांग लियो, हम तेरे को दे देंगे.
और मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाट पापड़ी का शौक था, मुझे बॉलिंग करने का शौक था, वो जो बॉलिंग करते हैं अपन, वो करने का शौक था, और बस यही था। और वो अफगानी चाप, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा ये तो हो जाता है, 500 रुपये में निपट जाता है ये सब। तो मैंने कहा कभी कभी हफ्ते में 1-2 बारी अगर जाना हुआ तो कभी कभी दोस्त पे करते थे, कभी कभी मैं। बट ये जो वीडियोस आप बनाते थे तभी घर पे, हाँ। और फैमिली वाले देखते थे, और देखकर रिएक्शन क्या होता था उनका? नहीं, दिखाया गया उनको। अच्छा। हाँ। कि मॉम डैड आपको ऐसे हाँ, थोड़ा उनको ऑफिस में दिखाया गया है ओह, कि ये लड़का है, ये बाम सरनेम का है, और मैडम आप भी बाम है, आपका कुछ लगता है क्या? आई कह रही पूरा का पूरा मेरा लगता है ये तो। कहती छत भी यही है, छत का कमरा भी यही है, और लड़का तो यही है, और भाषा भी यही है। फिर मुझे ऑफिस से फोन आता कि सुन तू कुछ करता है क्या इंटरनेट पे? मैंने कहा हाँ, कैसे पता? कह रही ऑफिस कैंटीन में देख रहे हैं यार, सब लोग एमडी बैठ के देख रहे हैं। मैंने कहा गए। मैंने कहा तू इग्नोर करना ही ये सब, हाँ ये फालतू चीज़ें अपने लिए है ही नहीं, ये मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ये मेरा एक नाट्य रूपांतर है ये, और कुछ नहीं है ये। फिर कह रही अच्छा। मैंने कहा घर पे और किसको पता है? कह रही अभी तो तेरे से पहले बाबा को ही फ़ोन किया है मैंने। ओह, मैंने कहा गए। मैंने कहा फिर? कहती बस कह रहे हैं कि शाम में करते हैं बात। तो मैं ठीक है। फिर शाम आ गई और बाबा बनाते थे गजब मटन कीमा। तो कीमा बना हुआ घर में, कीमा खा रहे हैं, और मैं ना नल्ली में बिजी हो गया हूँ बहुत। वो नल्ली में मैं लगा हुआ हूँ, फिर एकदम आवाज़ आती साइड से, ये बीबी क्या है, बीबी की वाइन क्या है? मैंने कहा बाबा एक कुछ नया शुरू किया है मैंने। क्या शुरू किया है? तो मैंने कहा बाबा ये ऐसे है। तो कह रहे अच्छा चल सही है, मैंने कुछ देखा है आपने? कह रहे नहीं अभी देखेंगे, चला। अरे भाई साहब, वो मेरे लाइफ के सबसे कठिन 4 मिनट थे। और मैंने सबसे साफ कोई अच्छा वीडियो चलाया जो कि नहीं था, पर कौन सा वाला याद है? आई थिंक सैगल, डॉक्टर सैगल ही था। तो मेरे को वो लोग पूछते हैं कि आपकी लाइफ का वो वाला मोमेंट क्या था जब आपकी लाइफ एक्चुअल में टर्न हो गई, व्हाट वाज दैट लाइफ चेंजिंग मोमेंट? दिस वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट दैट माय फादर chuckled on one of my jokes. वो हंसे। मैंने कहा कीमा बहुत सही बना है। मैंने कहा हथौड़ा गरम है मार दो। मैंने कहा इस आदमी को जितना पटा सकता हूँ अगले 1 घंटे में पटा लेता हूँ। फिर मेरे को रात में सोने से पहले कह रहे तेरे को मैं ना अपने ऑफिस के किस्से सुनाऊंगा, डालने की कोशिश करियो इसमें। मैंने कहा डन है। मैंने कहा पूरा परिवार इन हो चुका है, क्योंकि देखो आप, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपकी अपनी लाइफ है, आप अलग स्ट्रगल्स हैं आपके सबके, पर मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हो तो आपको दुनिया में किसी और को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ए, उनसे ज्यादा आपके साथ कोई फ्रैंक होगा नहीं, बी, उनसे ज्यादा आप लोगों के लिए कोई चाहेगा नहीं कुछ भी। आपके दोस्त भी नहीं चाहेंगे, सॉरी अगर आपको हर्ट हो रहा है, आपके दोस्त भी नहीं चाहेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका पार्टनर भी नहीं चाहेगा। इट्स जस्ट योर पेरेंट्स जो आपको बोलेंगे कि ठीक है मौका दे रहे हैं कर ले, लेकिन डू इट प्रॉपरली। तो आई थिंक वो अगर आप लोग कर लेंगे, जो कि आई एम श्योर, मेरे को चेहरे देख के लग रहा है बहुत लोग अपने पेरेंट्स को बोतल में उतार के चल रहे हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो फिर क्या है, फिर कोई भी पड़ोसी आके कुछ भी बोल दे, समझ रहे हैं आप? मेरे रिश्तेदारों के कॉल आते थे पापा को कि अरे भुवन को बोलो ये सब मत करे यार, व्हाट इज दिस, अच्छा थोड़ी लगता है ये। कट टू जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, शादी हो रही, भुवन को जरूर लेके आना आप, क्योंकि बच्चे देखते हैं यहाँ पे। फिर मैंने कहा अरे यार काका यार, पर ये जरूरी है कि फैमिली वाले साथ खड़े होते हैं ना, तो मेरे को लगता है दिक्कतें कम हो जाती हैं। और 100%। यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया है बीबी की वाइन्स देखने के बाद? सही है, नॉट बैड है गाइस, बढ़िया है। पर बीबी एक्टिंग कैसे सिखाया यार अपने आप को तुमने? यार मेरे को वो कैरेक्टर्स करते करते आ गई। जब मेरा 21वां कैरेक्टर कंप्लीट हुआ, हाँ, मैंने कहा मैं कब तक करूंगा यार 4 दीवारी के अंदर। मेरी भी इच्छा है कि कोई मुंबई, तब तो मैं दिल्ली में था, कि मेरी भी इच्छा है कि कोई मुंबई में बैठे डायरेक्टर बोलें कि यार ये लड़के में दम है, इससे बात करनी चाहिए, या इसको ऑडिशन के लिए बुलाना चाहिए। क्योंकि ऑडिशंस के लिए तो मैं ऑलवेज इन हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं ऑडिशन ही दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, ऑडिशन के लिए मैं ऑलवेज इन हूँ। पर उस टाइम ये था कि इतने कैरेक्टर्स कर लिए मैंने, मतलब आती तो है, अब उसको हर प्रोजेक्ट में पॉलिश करना है बस।
क्योंकि ना मैं कुछ सीख के आया हूँ, ना मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा है। करेक्ट। मेरे को हर चीज़ करने के लिए 10 लोगों की सलाह लेनी पड़ती है। वो 10 में से 6-7 सलाह फालतू होती है। सच में फालतू सलाह होती है। कई लोगों ने मेरे को बोला है कि तू मुंबई मत आ, ये बहुत बेकार शहर है, तू दिल्ली चला जा, वहीं से काम कर। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इसलिए थोड़ी 8 साल मैंने लगाया है कि मैं दिल्ली में ही रहूँ। करेक्ट। मैंने थोड़ा बाहर निकल के दुनिया देखूँ कि लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, सिनेमा क्या होता है। तब जाके मुझे लगा कि मेरे को फुल टाइम इसको परस्यू करना चाहिए। और फिर हुआ वही हुआ। मतलब आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि मैं ढिंडोरा जैसा एक शो बना पाया आप लोगों की वजह से। आप लोगों की वजह से वो ढिंडोरा मैंने शो बनाया। वो ढिंडोरा पे एज ऑफ नाउ अभी 550 से 600 मिलियन है यूट्यूब पे। तो नहीं, फिर ना स्ट्रेस और बढ़ जाता है कि अभी इसके बाद क्या। फिर वो ढिंडोरा देखने के बाद मुझे डिज्नी प्लस हॉटस्टार से कॉल आया कि आपके पास कुछ हमारे लायक है तो आप लेके आइए। फिर मैंने कहा सर अभी तवे से निकाला है, गरम गरम, ताज़ा खबर नाम है। और ताज़ा खबर पहले पिक्चर थी, पर फिर हमें लगा यार अब सब लोग सीरीज़ ही देख रहे हैं तो सीरीज़ ही ट्राई करके देखते हैं। फिर वो हुआ, फिर वो लोगों ने देखा, फिर विश्वास ही नहीं हुआ हमें कि हमारे अब क्या है। अब इस प्रोफेशन में सिर्फ कन्विंसिंग है, आप कन्विंस करते रहते हो बस लोगों को। प्लेटफॉर्म में भी कोई है जो आपको पैसे दे रहे हैं करेक्ट बनाने के, पहले उनको कन्विंस करो, क्योंकि वो फेमिलियर नहीं है आप क्या कर रहे हो। करेक्ट उन्होंने नहीं देखा हुआ आपका काम, करेक्ट। तो वो उनको समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि यार यूट्यूबर पे इतना पैसा लगा रहे हो तुम लोग, कैसे होगा ये। पर जब रिजल्ट आया, जब उन्होंने देखा कि ट्रेंडिंग कितने हफ्ते चला, हाँ, ताजा खबर हाँ। सीजन 1 एंड सीजन 2, आई मीन अनबिलीवेबल गाइस कि इतने सारे बड़े एक्टर्स सीरीज कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, पर ताजा खबर के नंबर्स देखो आप बस। दैट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ व्हाट दिस मैन हैज डन। एंड छोटा मुंह और बड़ी बात, पर मुझे लगता है कि आज के तौर पे अगर कोई यूट्यूबर और क्रिएटर एक्चुअली सपना देख सकता है कि वो जाकर मेन स्ट्रीम एक्टर बने, इट्स बिकॉज ऑफ भुवन। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू जानिस। No, no, I really believe it because हाँ, यूपीआई आईडी क्या है आपकी? Amazon पे कि Google पे, कौन सा? Google पे, Google। Google पे, ठीक है, डन डन डन। पर नहीं, पर टू ऐड टू दैट, मुझे पता था, मेरे को लग रहा था, क्योंकि ढिंडोरा भी हमने बहुत लड़ाई की यार यूट्यूब से। हमने यूट्यूब पहले ढिंडोरा वाज अ पेड सब्सक्रिप्शन। मैंने कहा यार मैं अपनी जनता को अपना पहला शो मैं कैसे पैसे देके दिखवाऊं। तो मैंने बोला प्लीज प्लीज आपका नुकसान हो जाएगा भारी, लेकिन आप प्लीज मेरे लिए ये कर दो कि मेरी जनता के लिए फ्री कर दो एपिसोड्स। तो उन्होंने बोला ठीक है सोचते हैं। फिर उससे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा तो रेवेन्यू बनेगा ही नहीं। मैंने कहा मैं थोड़ी कमाने के लिए बैठा हूँ इधर, मेरे को बस दिखना है, मेरे को बस अपनी जनता को बताना है कि हाँ मैं उस 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं हूँ, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। अगर मुझे मौका दिया तो मैं कर सकता हूँ और भी। फिर हमने ढिंडोरा किया, ढिंडोरा बहुत देखा लोगों ने, बहुत पसंद आया लोगों को। फिर उसके बाद ताज़ा खबर आया। ताज़ा खबर 2023 का 3rd मोस्ट वॉच्ड इंडियन शो था। सही में, मतलब मैं बड़ा लकी हूँ इस मामले में। अगर आप लोगों ने देखा है ताज़ा खबर सीजन 1 और सीजन 2, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 100%। क्योंकि फॉर मी टू, मेरे लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकल के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाना ही सबसे बड़ी लड़ाई थी। और ये सिर्फ आपके लिए इट्स नॉट अ मोमेंट ऑफ प्राइड, इट्स फॉर एवरी क्रिएटर जो एक्टर बनना चाहता है, और एवरी क्रिएटर जो अभी जाकर ऑडिशन दे रहा है और सोच रहा है कि यार मुझे वो रोल मिलेगा कि नहीं, या फिर मुझ पे कोई पैसे लगाएगा। पहला ऑडिशन याद है? पहला ऑडिशन याद है। कौन सा? अरे यार, वो जो शॉर्ट फिल्म किया था, दुखती रख पे हाथ रख दिया। ओह। नहीं नहीं, मैं तो ऐसी जगह ले जाऊंगा अब आपको। यार मैं ना एक रियलिटी शो में गया था ग्रेटर नोएडा में। तो वहाँ पे मैं लाइन में लगा हूँ सुबह 6 बजे से। और वो क्या होता है, आपने अगर ऑडिशन की वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर ना यहाँ पे आपके एक सीरियल नंबर लगता है ना, वो सीरियल नंबर पहन के आते हैं। अब मेरे को, मैं इतना दूर हूँ और जितना, मैम आप जितनी दूर हो उतनी दूर पे एक दरवाज़ा था जहाँ पे वो सीरियल नंबर लग रहा था। सो आई वॉज सो होपफुल, क्योंकि मैं उस लाइन में लगा हूँ पिछले 7 घंटे से, और मेरे को ऐसा है पानी नहीं पिया है, कुछ नहीं पिया, और मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं बस देख रहा हूँ कि अरे यार मेरा अब यहाँ पे लग जाएगा नंबर और मेरे मज़े आ जाएंगे, मतलब मैं अंदर तो चले जाऊँगा एटलीस्ट। फिर क्या हुआ, फिर वो 12 बज गए, 1 बज गया दोपहर का, और सर पे एकदम सूरज एकदम सर पे है और एकदम गर्मी लग रही है। अब ये भी नहीं बोल सकते कि किसी को कि मैं पानी लेने जा रहा हूँ, आप मेरी जगह रोक लो, क्योंकि हर बंदे को वहाँ रहना है उस मोमेंट पे कि मेरा नंबर आ जाए पहले। फिर 12 बज गए, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, और एकदम ऐसी अधमरी हालत हो रही थी
कि लाइन में चीखा चिल्ली शुरू हो गई कि क्या चल रहा है, ये हमारा मजाक बना रखा है, कोई अंदर है ही नहीं, हमें जाके चेक करने। तो होते हैं ना, एक एक 3-4 लोग चाहिए होते हैं एक भीड़ में उकसाने के लिए, तो वो 3-4 मेरे पीछे खड़े थे। तो मैं भी कह रहा, मैं सही कह रहा यार, कोई है ही नहीं अंदर। फिर क्या हुआ, फिर इतने में क्या हुआ, एक उन्हीं का कोऑर्डिनेटर एक बाहर आया, उनके ना हाथ में एक थैला था, थैला जिसके अंदर काफ़ी टोकन्स थे। वो आए, उन्होंने वो थैला ऐसे रखा, एक सीढ़ी थी, वो सीढ़ी पे चढ़े और ऐसे लाइन दिख रही है सामने, माइक लिया हाथ में, कह रहे कल सेम टाइम पे आप आइए और ये टोकन नंबर उछाल रहा हूँ मैं, जिसके हाथ में जिस टोकन नंबर का नंबर होगा उस हिसाब से एंट्री होगी। और उसने वो टोकन उछालने शुरू किए और लोग उछल उछल के पकड़ रहे हैं और मैं वहाँ ऐसे खड़ा हूँ और मेरे ऊपर से टोकन जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा ये करना पड़ेगा, अपने हक के लिए ऐसे करना पड़ेगा क्या? फिर बगल में वो थे, साइकिल रिक्शा थी, तो वो बड़े खुश थे क्योंकि उनका तो तगड़ी तगड़ी चल रही, उनको यहाँ से मेट्रो से यहाँ सही चल रहा है उनका, बढ़िया नंबर बना रहे थे वो, बहुत सही। फिर कह रहे, बड़े खुश थे वो, कह रहे भैया जी हो गया आपका? मैंने कहा मेरा हो गया, मैं अब नहीं आऊँगा मैं आज के बाद। वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ऑडिशन था किसी भी चीज़ का।